हाय ऑल, वेलकम टू द माय चैनल। जैसा कि आप लोग पाइथन का सेट बनाने के लिए बोले थे, तो मैंने पाइथन के लिए 4-5 सेट लाया। टोटल मैंने आप लोगों को 6 सेट आया है। स्पेशली जो हमारा जो क्वेश्चंस आएगा वो प्रोग्रामिंग से आएगा, बेसिक प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी से आएगा। उसके बाद क्या आ सकता है, उसके बाद लिस्ट का आएगा, और लिस्ट आएगा, सेट आएगा, टपल आएगा, डिक्शनरी आएगा। तो उस पर डेटा स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन बनाए हैं और उसके ऑपरेशंस पे क्वेश्चन बनाए। तो अभी मैंने बेसिक आपको सेट 1 बना दिया है और पब्लिश भी कर दिया है। अब सेट 2 के लिए आप लोगों के लिए आया है। सेट 2 में जो है आप लोगों को भी बेसिक प्रोग्रामिंग के बारे में बताएंगे, प्रोग्रामिंग में क्या होता है। जनरली आप लोगों को प्रोग्रामिंग, पहले कोई भी प्रोग्रामिंग आता है तो इसको समझना कोई डिफिकल्ट नहीं होगा। जैसा पहला क्वेश्चन यहाँ पे, और मैंने आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर किसका, डेटा स्ट्रक्चर का, और एसक्यूएल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइबर सिक्योरिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुलियन अलजेब्रा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डीबीएमएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेटा स्ट्रक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद फिर कंप्यूटर नेटवर्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, C++ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं मोस्टली हर सब्जेक्ट को आपको टच कर दिया हूँ। हर सब्जेक्ट में मैं 100+ क्वेश्चन लाया हूँ। डीबीएमएस प्लस एसक्यूएल में कम से कम 300 क्वेश्चन मैं आपको ला के दिया हूँ। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में मैंने आप लोगों को 100 क्वेश्चन ला के दिया हूँ। साइबर सिक्योरिटी में 150 क्वेश्चन ला के दिया हूँ अराउंड। साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी से मिला के 200 क्वेश्चन लेके दिया हूँ। तो ओवरऑल मैंने अब तक जो है 1700 क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया। जैसा कि आपसे प्रॉमिस था कि 2000 में क्वेश्चन दूंगा। इस 2000 क्वेश्चन से आप लोगों से बाहर नहीं आएगा। हर सेट में 25 क्वेश्चन है, और अराउंड अब तक मैंने जो है नहीं, कम से कम तो मैंने आप लोगों के लिए बना दिया होगा 50 सेट तो बना दिया होगा। 50 सेट तो 50 × 25 कर लो तो कितना हो गया, 1200-1500 हो गया। और भी बहुत सारे कंप्यूटर साइंस के मॉडल पेपर हैं, बेल्ट्रॉन के पेपर्स हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आप लोगों के लिए मैंने कंप्यूटर साइंस का जो मॉडल पेपर है वो आप लोगों को ला दिया हूँ, जो प्रीवियस इंटर में पूछा गया था। तो वो आप लोग को बहुत हेल्पफुल होगा, आप उसको गो थ्रू हो जाना। ओके, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो कंटेंट और क्वेश्चन बनाने का तरीका और एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर अप्रिशिएट करना। अप्रिशिएशन इज गुड फॉर दैट एनीवन। जो भी एफर्ट मारता है उसको अगर अप्रिशिएट करते हो तो अच्छा लगता है उसको। ठीक है, प्लीज शेयर भी करना, लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट टुडेस कोर्स सेट प्रैक्टिस सेट 2। विच ऑफ द फॉलोइंग is the correct way to define a variable in the Python name? Python name वेरिएबल नेम डिफाइन करने का मोस्टली सभी जगह वही होता है कि नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, स्पेशल करेक्टर नहीं होता है, और बाकी क्या कहते हैं कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे न्यू वेरिएबल अंडरस्कोर वेरिएबल इज इक्वल टू 5, ये काइंड ऑफ सही लग रहा है। अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। 5 ये तो नंबर से स्टार्ट कर ही नहीं सकते हैं, ये स्पेस दे ही से नहीं सकते हैं। ये वेरिएबल इक्वल टू 5, तो ये वाला भी आंसर हो सकता है और ये वाला भी आंसर हो सकता है। वेरिएबल इक्वल टू 5, A एंड D आंसर करेक्ट है इसका, है ना। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनपुट? व्हाट इज द पर्पस ऑफ, एक बार मैं पेन खोल लेता हूं इसका। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इनपुट फंक्शन इन द पाइथन? इनपुट फंक्शन में पाइथन का क्या पर्पस है? तो टू प्रिंट द टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। नो, प्रिंट के लिए प्रिंट हम यूज करते हैं पाइथन में, प्रिंट के लिए प्रिंट यूज करते हैं। तो रीड द यूजर इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, है ना। जावास्क्रिप्ट में भी इनपुट फंक्शन यूज करते हैं और पाइथन में भी। अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना है, रीड द यूजर इनपुट इन द पाइथन, है ना। पाइथन के लिए हम लोग यूज करते हैं, रीजर इनपुट के लिए यूज करते हैं हम लोग, क्या यूज करते हैं, इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। विच ऑपरेटर यूज टू फॉर द फ्लोट डिवीजन इन द पाइथन? देखो, 2 डिवीजन होता है, एक इंटीजर डिवीजन होता है, एक फ्लोट डिवीजन। इंटीजर फ्लोट डिवीजन होता है, एक फ्लोट डिवीजन होता है। तो फ्लोट डिवीजन के लिए जो है हम लोग यूज करते हैं, एक फ्लोट डिवीजन होता है, एक फ्लोट डिवीजन होता है। फ्लोट डिवीजन और फ्लोट डिवीजन। फ्लोट डिवीजन ऑलवेज गिव द फ्लोट नंबर, है ना। तो ये जो सिंगल नॉर्मल डिवीजन है वो फ्लोट डिवीजन है ना, फ्लोट वैल्यू देगा। फ्लोट डिवीजन जो है हमेशा जो है इंटीजर वैल्यू देगा और फ्लोट साइड में देगा तो वो कट कर देगा, मतलब इंटीजर देगा। फ्लोट डिवीजन मतलब इंटीजर देगा। तो यहाँ डबल स्लैश हो जाएगा। डबल स्लैश जो होता है, क्या होता है डबल स्लैश, वो हमारा डबल स्लैश जो होता है वो हमारा फ्लोट डिवीजन। मतलब इसका मतलब हुआ अगर 2 मॉडुलो, अगर मतलब यहाँ 20 मॉडुलो मैंने दे दिया 3 दे दिया, इसका आंसर ऐसे होना चाहिए 6 पॉइंट समथिंग 3, 6.333 होना चाहिए। लेकिन ये फ्लोट डिवीजन है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 6। फ्लोट इंटीजर डिवीजन है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे अगर दे देता, अगर यहाँ पे 21, 22 मान लो अगर मैं देता यहाँ पे, तो मतलब फ्लोट के साइड, नीचे के साइड ही हमेशा आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, फ्लोट। लेकिन यहीं पे अगर मैं आप लोगों को अगर दे देता यहाँ पे 20 डिवाइड बाई 3, तो ये इसका आंसर हो जाता फ्लोट डिवीजन। तो 6.33 आंसर हो जाता, 6.33। ठीक है, ये डिफरेंस को फ्लोट डिवीजन, सिंगल वाले को, नॉर्मल वाले को फ्लोट डिवीजन बोलते हैं और डबल वाले को इंटीजर फ्लोट डिवीजन बोलते हैं, इंटीजर फ्लोट डिवीजन बोलते हैं। करेक्ट है। चलो नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत जगह पूछा गया इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड आउटपुट? तो एक वेरिएबल x लिखा, एक वेरिएबल y लिखा और यहाँ पे x लिया। अच्छा, ये जो होता है ना, एक होता है ऑपरेटर होता है, यहाँ पे बता देते हैं आप लोगों को याद रखने के लिए। एक होता है कॉन्कैटेनेट, ये जो होता है ना, ये जो होता है, ये तो होता है क्या,
अगर मुझे टू की ऐसे टू का ये ऐसे लिख दिए और 3 कर दिए तो इसका आंसर हो जाएगा 8। कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर नहीं बोलता है, इसको एक्सपोनेंट ऑपरेटर बोलते हैं, एक्सपोनेंट ऑपरेटर बोलते हैं इसमें। और एक जो होता है प्लस ऑपरेटर कॉन्केटेनेशन ऑफ दो स्ट्रिंग को कॉन्केटेट करता है। अब यहाँ परसेंटेज ऑपरेटर सिंपल मॉडुलो ऑपरेटर है तो कुछ नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है इन पाइथन विच डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर द होल नंबर। पाइथन में कौन सा डेटा टाइप, बेसिकली आप जो म्यूटेबल और इम्यूटेबल के बारे में बताए थे। म्यूटेबल ऐसा डेटा टाइप होता है जो चेंज नहीं होता है, इम्यूटेबल ऐसा डेटा टाइप होता है जिसमें वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो जो इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है और कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक है टपल, ये सारा इम्यूटेबल डेटा टाइप है, मतलब इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। म्यूटेबल डेटा टाइप जिसके हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, लिस्ट है ना, और सेट है और डिक्शनरी है, ये इम्यूटेबल डेटा टाइप। इससे बहुत क्वेश्चन आता है। इन द पाइथन विच डेटा टाइप यूज टू होल नंबर। अगर मुझे नंबर होल नंबर स्टोर करना है तो इंटीजर करते हैं ना, और डेसिमल नंबर स्टोर करना है तो फ्लोट करते हैं। ठीक है, और स्ट्रिंग स्टोर करना, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर करना है तो लिस्ट करते हैं, और मल्टीपल नंबर एक साथ स्टोर करना है तो लिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्या, बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा ना, होल नंबर स्टोर करने के लिए। फ्लोट नंबर स्टोर फ्लोट यूज होगा, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर करने के लिए सीक्वेंस होगा, लिस्ट कैरेक्टर करने के लिए लिस्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका यहाँ पे बी। ओके, नेक्स्ट what will be the following code output। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि चार तरह चीज़ें होती है। एक लिस्ट होता है, लिस्ट जो है हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, और जो है क्या बोलते हैं उसको, लिस्ट हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, और ये जो है ना सेट लिखते हैं। ऐसे हम लोग सेट को भी डिक्लेयर करते हैं, सेट को भी और टपल को भी। बट दोनों में डिफरेंस क्या है, सेट एंड टपल में डिफरेंस क्या है सर? तो सेट में जो है हम लोग यूनिक वैल्यू रखते हैं, यूनिक वैल्यू, और इसमें यूनिक नहीं होता। और ये जो है इम्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल होता है। ऐसे इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स नंबर सब इम्यूटेबल होता है, लेकिन ये म्यूटेबल होता है, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, तो ये पे एक लिस्ट है, लिस्ट में जीरो वैल्यू के जीरो पे हम 4 डाल दिए। जीरो पे जैसे ही हमने 4 डाला, यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या आ जाएगा, प्रिंट माई लिस्ट 1 4 3। तो जीरो पे डालें, तो ये थोड़ा सा आप लोगों को, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है इस वाले कोड में, तो मैं इसको जाता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा इसको कॉपी करके, इसको मैं आपको रन करा के दिखा देता हूँ थोड़ा देर के लिए। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे w3schools.com में, w3schools.com पाइथन थोड़ा रन करके दिखा देता हूँ, थोड़ा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इसका आंसर क्या होगा। यहाँ गए और ट्राई इट सॉल्व फ्यूल किए। प्रिंट से हम लोग इनपुट करते हैं ना, प्रिंट से प्रिंट करते हैं ना, और इनपुट फंक्शन से इनपुट देते। तो मैंने एक लिस्ट बनाया ऐसे करके और इसको मैंने प्रिंट कराया। तो यहाँ पे कुछ एरर आएगा, पहले देख लेते हैं क्या एरर आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले एरर आया क्योंकि इंडेंटेशन का इशू है। ठीक है, लिस्ट मैंने उठाया यहाँ पे, और यहाँ पे इंडेंटेशन का दिया है। ठीक है, और यहाँ पे गए, इंडेंटेशन, पाइथन में इंडेंटेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने प्रिंट कराया माई लिस्ट को, देखो क्या होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली जो है ना, वैल्यू जो होगा, पहला वैल्यू को अपडेट करेगा माई जीरो, तो 0 4 2 3। ठीक है, 4 2 3, मुझे कन्फ्यूजन था, ये वाला गलत है आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 4 4 2 3 4 2 3। ठीक है, तो आप लोगों को मैं गलत नहीं बताऊंगा, अगर कुछ गलत होगा तो इसका आंसर हो जाएगा 4 2 3। क्या आंसर हो जाएगा, 4 2 3, बी नंबर आंसर हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, बी नंबर 4 2 3। विच ऑपरेटर इज यूज टू कॉन्कनेट द टू और मोर स्ट्रिंग इन द पाइथन। मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग को पाइथन स्ट्रिंग में कॉन्कनेट करने के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, एडिशन ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, तो माइनस तो सिंपल होता है, एडिशन भी सिंपल होता है, और ये भी सिंपल होता है। ये जो है हमारा जो क्या है, ये फ्लोट डिवीजन है, फ्लोट डिवीजन, सिंगल जो है फ्लोट डिवीजन, फ्लोट वैल्यू। ये जो है इंटीजर फ्लोट डिवीजन, इंटीजर देगा फ्लोट के साइड नीचे करके। ठीक है, ये हम लोग को जनरली पूछा जाता है ये। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं आप लोगों के लिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आप लोगों के लिए, क्या है भाई, नेक्स्ट है व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड आउटपुट, है ना, पोलिंग कोड आउटपुट। यस, पैटर्न का एक ब्यूटी है, ये जो है स्ट्रिंग के साथ मल्टीपल कॉन्कनेशन देता है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 3 बार हेलो हो जाएगा। अगर मैं ऐसे पैटर्न में लिखूंगा तो बेसिकली ये स्ट्रिंग ऑपरेटर जो है ना पैटर्न का, अगर आप देखोगे ऑपरेटर्स में जाके, यहाँ पे जाना और ऑपरेटर्स में जाना, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, मल्टीप्लीकेशन होता है लेकिन स्ट्रिंग मल्टीप्लीकेशन भी होता है। अगर आप यहाँ देखोगे पैटर्न लॉजिकल ऑपरेटर पैटर्न, तो स्ट्रिंग मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पे ना बेसिकली यस, ये तो एक्सपोनेंशियल के लिए होता ही है, एक्सपोनेंशिएशन के लिए, पावर के लिए, और मैंने स्ट्रिंग मल्टीप्लिकेशन नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। तो यहाँ जो आपका जो आंसर है ना, ये स्ट्रिंग में 3 बार हेलो प्रिंट करके दिखा देगा, 3 बार हेलो प्रिंट करके दिखा देगा। अगर x+3 लिखते तो शायद कॉन्कटेशन करके दिखाता, लेकिन x+3 नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे 3 बार हेलो करके दिखा। देख लेते हैं इसको करके थोड़ा देर के लिए, आप लोग को और तसल्ली हो जाएगी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ऐसे करके x+3 हेलो
ठीक है, हेलो, इसको हटा देते हैं, इसको थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं। देखना इसमें एरर आ सकता है क्योंकि स्पेस का यहाँ पे बहुत मीनिंगफुल होता है, पाइथन में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए यहाँ देखो एरर आ गया ना, तो ये स्पेस का मतलब यहाँ लेता है ब्लॉक ऑफ द लाइन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसे करेंगे तो देखना आउटपुट क्या आएगा आप लोगों को। तो हेलो वर्ल्ड आ गया 3 बार। अगर मैं यहीं पे अगर प्लस कर दूं, अब क्या आउटपुट होगा? तो एरर होगा, यहाँ पे कॉन्कटेशन नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ पे स्ट्रिंग कर दूं, ये 3 को स्ट्रिंग कर दूंगा, तो अब आउटपुट क्या आएगा? अब तो कर सकते हो कैसे आप लोग, स्ट्रिंग प्लस प्लस कॉन्कटेशन के लिए 2 स्ट्रिंग को कॉन्कनेट करता है, तो यहाँ पे कॉन्कटेशन कर देगा ना। ठीक है, क्लियर है? चलो, इन पाइथन विच डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर द ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। पाइथन में किस डेटा टाइप जो है ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू कैसे करता है? तो बुलियन वैल्यू में, इसी के लिए इसलिए इंट, बुलियन, स्ट्रिंग, फ्लोट, ये सारा जो है इमिटल डेटा टाइप है। बुलियन जो है डेटा टाइप जिसमें कि ट्रू फॉल्स इंस्टॉल करता है। ठीक है, what will be the output of the code, what will be the following code output, है ना, इसमें से following code output क्या होगा? तो x is equal to true है और y is equal to false है, तो x and y करेंगे तो true and false हमेशा false होता है, true and true होता है, अदरवाइज false true false हमेशा false होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा। ओके, चलो, ओके, नेक्स्ट। In which comparison operator is used to check if two value are equal in the Python, है ना, तो यही कंपैरिजन ऑपरेटर करते हैं ना, टू वैल्यू आर इक्वल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। What is the purpose of the not operator in the Python? It performs logical bitwise AND operation. It performs logical NOT operation. It performs logical NOT operation, है ना, logical NOT, bitwise नहीं करता, mathematical NOT, bitwise NOT operation करता है। ठीक है, what will be the following code output? एक लिस्ट है 1 2 3, उसमें y इक्वल टू x हमने किया, मतलब y इक्वल टू x का मतलब यही होता है कि y का पूरा यहाँ पे कॉपी आ गया, नया हमारे पास क्या आ गया, एक एरे आ गया हमारे पास y में। अब y में 0 किए तो हमारे पास x0 में 0 1 2 3 हो जाएगा, तो आउटपुट कितना आएगा? आउटपुट 4 2 3 आएगा। देख लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रेफरेंस कॉपी होता है या फिर पूरा का पूरा एरे कॉपी होता है। अगर रेफरेंस कॉपी हो रहा होगा तो दिक्कत है, लेकिन एरे का कॉपी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आप लोगों को क्या बोलना चाहिए बताओ? तो रेफरेंस कॉपी हो रहा है, एक रेफरेंस यहाँ पे हो गया, एक्स का रेफरेंस दिए वाई में, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए 4 2 3, सेम चीज 4 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। 4 2 3 आंसर हो गया, इसका आंसर 4 2 3 हो गया। ठीक है, 4 2 3, ओके, बी आंसर हो जाएगा। हाउ डू यू डिफाइन द फंक्शन इन द पाइथन दैट टेक्स 2 आर्गुमेंट? 2 आर्गुमेंट लेना है और दैट टेक्स 2 आर्गुमेंट, तो कैसे लेते हैं पाइथन में, डिफाइन कैसे करते हैं? सिंपल सा फंक्शन डिक्लेयर करते हैं ऐसे करके, डेफ माई फंक्शन, और उसके बाद डेफ माई फंक्शन, और ये पैरेंथेसिस लेना जरूरी है हमेशा, डेफ माई फंक्शन, तो डेफ माई आंसर को फंक्शन, तो ये हमारा डेफ माई फंक्शन पैरेंथेसिस 2 आर्गुमेंट, जो आर्गुमेंट लेगा है ना, तो यहाँ में डेफ माई फंक्शन आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट इन द पाइथन? इट रिटर्न द वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन, है ना, फंक्शन से क्या वैल्यू रिटर्न करेगा ये दिखाता है। ठीक है, व्हाट विल बी द फॉलोइंग कोड आउटपुट, है ना, तो डेफिनेशन, एक डेफ कीवर्ड होता है फंक्शन बनाने के लिए, ऐड मैंने बनाया, एक पैरामीटर पैरेंथेसिस लगाया, 2 हमने आर्गुमेंट पास किया यहाँ पे, और पैरामीटर पास किया x एंड y और x प्लस वाई किया, तो रिजल्ट ऐड 3,5, तो 3 और कहाँ गया 5, तो 8, रिजल्ट में 8 आ गया, प्रिंट 8 प्रिंट कर देगा, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, इन द पाइथन हाउ डू यू पास द आर्गुमेंट टू द फंक्शन? पाइथन में आर्गुमेंट में फंक्शन, हाउ डू यू पास द आर्गुमेंट टू द फंक्शन? फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट कैसे? बाय डिक्लेयरिंग वेरिएबल इनसाइड द फंक्शन, आर्गुमेंट पास करना, अर्थ इज करेक्ट है थोड़ा सा। बाय द यूजिंग द गेट फंक्शन, नो, बाय असाइनिंग द वैल्यूज टू द पैरामीटर व्हेन कॉलिंग द फंक्शन, बाय असाइनिंग द वैल्यूज टू द पैरामीटर, बाय असाइनिंग द वैल्यूज टू द पैरामीटर व्हेन कॉलिंग द फंक्शन, है ना, ऐसे करते हैं ना। आर्गुमेंट पास करना है तो क्या कर, जब हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं उसमें हम लोग पैरामीटर पास कर देते हैं, तो हमारा आर्गुमेंट पास हो जाता है। ठीक है, विच व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग? div greet name guest hello name Alice, तो इसका आंसर हो जाएगा Alice आंसर हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द आउटपुट इन द पाइथन? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द इम्पोर्ट स्टेटमेंट? इंपोर्ट्समेंट से क्या करते हैं? इट एक्सपोर्ट द फंक्शन टू द अदर मॉड्यूल, नो, इट इम्पोर्ट द फंक्शन फ्रॉम द मॉड्यूल फॉर यूज इन द करंट मॉड्यूल, इट इम्पोर्ट द फंक्शंस फ्रॉम अ मॉड्यूल फॉर यूज इन द करंट मॉड्यूल, ठीक है, इम्पोर्ट द फंक्शन फ्रॉम द मॉड्यूल फॉर यूज इन द करंट मॉड्यूल।
What does the with statement do in the Python when working with the file? It ensure the proper opening and closing with the file. क्या बताता है ये? With basically ensure करता है proper opening and closing of the file. How do you write the text to the file in the Python? तो राइट करना, रीड करना तो फाइल डॉट रीड करते हैं, फाइल डॉट रीड करते हैं, रीड होता है। और अगर मुझे राइट करना है तो फाइल डॉट राइट टेक्स्ट करते हैं, फाइल डॉट रीड करते हैं, रीड, फाइल डॉट रीड टेक्स्ट करते हैं तो रीड होता है, और फाइल डॉट राइट करते हैं तो राइट होता है। तो कंप्यूटर साइंस में अगर आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो मीनिंग हो ना, वो मीनिंग से भी आप क्वेश्चन को गेस कर सकते हो। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट इन द लूप? ऑब्वियस सी बात, ब्रेक स्टेटमेंट के इट इन द इंटायर लूप प्रोग्राम, नो, प्रोग्राम को नहीं करता है। इट स्किप द करंट इटरेशन एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन, नो, करंट इटरेशन स्किप करके नेक्स्ट जाता है, वो कंटिन्यू करता है। इट टर्मिनेट द लूप एंड ट्रांसफर द कंट्रोल टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द लूप। बेसिकली ये लूप को टर्मिनेट करता है और आफ्टर लूप के बाद जो स्टेटमेंट उसके पास चले जाता है, तो ये काम करता है ब्रेक स्टेटमेंट। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? फॉर आई इन रेंज 5 सॉरी, आई रेंज इन 5, i इक्वल टू 3 ब्रेक प्रिंट i। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, i रेंज, तो i रेंज 5 मतलब 0 से 5 तक जाएगा, तो 0 इक्वल टू नहीं, तो यहाँ पे नहीं है तो एक प्रिंट 0 प्रिंट करेगा। उसके बाद यहाँ पे 0 के बाद 1 आएगा, 1 इक्वल टू 3 नहीं है तो यहाँ पे ये तो नहीं है तो सीधे इसको प्रिंट करेगा ना, नहीं है तो ये नहीं, ये पूरा का पूरा अलग है, ये लूप पूरा चलेगा। नहीं है तो इसके पास जाएगा 2 के पास, 2 नहीं है तो 2 के पास जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे पहला तो 0 प्रिंट करे, इसको थोड़ा देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, इसको थोड़ा आप लोग देख लो। नन ऑफ द अबव होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अभी इसका आउटपुट देख लेते हैं हम लोग क्विकली से। तो ये हमारा है इफ कंडीशन, इसका इंडेंटेशन सही से कर दो, सबका इंडेंटेशन सही से कर दो थोड़ा देर के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 टैब मारा, इसको हमने 1 टैब मारा, इसको हमने कितने टैब है यहाँ देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। इफ तो हमने ब्रेक को 2 टैब मारा है, ठीक है, ब्रेक को 2 टैब मारा है, तो ब्रेक को यहाँ पे प्रिंट को 1 टैब मारे, ब्रेक को 2 टैब रन कराते हैं। तो इसका जो आंसर है ना, 0 आंसर दे रखा है, लेकिन आउटपुट देखो क्या आता है हम लोग सबके से, 0 1 2 आएगा आंसर, 0 1 2 आएगा। 0 पे प्रिंट करेगा, 1 भी प्रिंट करेगा, 2 भी प्रिंट करेगा, उसके 3 पे प्रिंट नहीं करेगा। बेसिकली 3 पे प्रिंट करके ब्रेक हो जाएगा और आउटपुट हो जाएगा। चलो इसका आंसर देते हैं। तो इसका आंसर जो है हमारा, जो यहाँ से हटा 0 1 2 3 प्रिंट करेगा, इसलिए नन ऑफ द अबव आंसर मैंने बोला था आप लोगों को वो कराने के लिए। तो देखो प्रिंट आई, तो यहाँ पे 0 1 2 3 एरर भी आ सकता है, 1 मिनट, 0 1 2 3 4 करेगा ना, रेंज फिर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव होगा। इसका आंसर होगा 0 1 2, 0 1 2 होगा, तो आंसर हो जाएगा डी, 0 1 2 आंसर हो गया। ऑल ऑफ द अबव करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है, ओके। हाउ डू यू क्रिएट द लिस्ट, हाउ डू क्रिएट लिस्ट यूजिंग द comprehensive in the Python? How do you create a list using the comprehension in the Python? लिस्ट करना है using the comprehension in the Python। तो लिस्ट क्रिएट करने का जनरली हम लोग लिस्ट क्रिएट करते हैं जो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट जब भी करते हैं फॉर x इन रेंज 10 और फॉर x इन द रेंज 10, तो x इन रेंज 10, फॉर x इन रेंज, यस सर, अभी जैसे हमने लिखा ना फॉर i इन रेंज, तो 0 से लेके 5 तक वैल्यू कर दिया, तो फॉर x इन रेंज 10 0 से लेके 9 तक वैल्यू कर देगा, लेकिन यहाँ पे x लिखना पड़ेगा, तो इसलिए हमने x लिखा है इसको इस तरह से, ठीक है। तो कंप्रिहेंसिव आउटपुट हो जाएगा। ओके बच्चे मेरे, ओके। What is the purpose of pass statement in the Python? With statement का क्या proper closing and ending, proper closing and opening होता है। pass with statement का proper closing and with statement क्या करता है, proper closing and opening the file, proper closing and opening the file होता है। और pass statement in the Python, it define the placeholder does nothing, ये प्लेस होल्डर डिफाइन करता है। इट डिफाइन द एम्प्टी फंक्शन, नो, डेफ करता है। टर्मिनेट द प्रोग्राम, नो, टर्मिनेट द प्रोग्राम नहीं करता है। रिटर्न टर्मिनेट बेसिकली प्रोग्राम करता है और रिटर्न करता है। रेज द एक्सेप्शन, इट प्लेस होल्डर, इट इज अ प्लेस होल्डर दैट डज नथिंग, एक प्लेस होल्डर है जो कुछ भी नहीं करता है। तो पास स्टेटमेंट प्लेस होल्डर है, बट विथ प्रॉपर क्लोजिंग प्रॉपर एंडिंग करता है। ओके, तो मुझे लगता है कि आपके पास 2 सेट हो गए, और होपफुली ये दोनों सेट आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको इसको आप लोगों को एक गो थ्रू हो जाओ इसको कंप्लीट, और इसमें अगर आपको कुछ एरर भी लगता है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। अगर क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे हैं सेट्स के, जो मेरे चॉइस है, मैंने जो क्वेश्चंस लाया इंपॉर्टेंट के लिए, प्लीज़ इसको एक बार देख लो, इसके लिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।